जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम बिहार पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 7 अगस्त और 11 अगस्त को, उन सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं। और आपके आने वाले जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम है उसमें भी आपको यह पता लग जाएगा कि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वह है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वाला अगर पूछेगा तो कौन सा है? शिवहर है। और वही अगर पूछ दे कि न्यूनतम वाला, तो न्यूनतम वाला कैमूर भभुआ है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, सेरीकल्चर किसका अध्ययन है? तो सेरीकल्चर किसका अध्ययन है? रेशम कीट पालन के अध्ययन को जो है सेरीकल्चर कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ये प्रश्न आप देखते रहिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? FRI यानी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह देहरादून में है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह आपको पता है एक आदिवासी विद्रोह था जो 1922 से लेकर 1924 तक चला था। अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो रेड डाटा बुक अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा IUCN, जिसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। और यह जो है संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची तैयार करता है। अगला प्रश्न है, जापान में नागासाकी पर बम कब गिराया गया था? नागासाकी पर कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 और उस बम का नाम था फैटमैन। वहीं अगर पूछ दे हिरोशिमा पर कब गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। यह भी याद रखिएगा। बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो बिच्छू के डंक में होता है फार्मिक एसिड। अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो संविधान में जो संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के तहत होता है। यह संविधान के भाग 20 में है। अगला प्रश्न है, 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और इसी में जो है हमारे प्रियम्बल में जो है 3 शब्दों को जोड़ा गया था। कौन कौन सा? पहला समाजवादी, दूसरा जो है अखंडता, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, और तीसरा जो है वो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो बिहार में ये बरौनी में है। बेगूसराय के बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थित है, जो कि सोवियत संघ की मदद से स्थापित किया गया था। कब? 1964 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसको मृतकों का टीला। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला गया था? तो 1939 से 1945। वहीं अगर पूछ दे प्रथम विश्व युद्ध, तो आपको यह भी पता होना चाहिए 1914 से शुरू हुआ था। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो ये 1498 ईस्वी में जो है वह भारत आया था। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। यह प्रश्न सभी पूछे गए हैं आपके जो 7 और 11 अगस्त को जो एग्जाम हुए। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को। कौन सी नदी बिहार से नहीं बहती है? तो रामगंगा नदी जो है वह बिहार से नहीं बहती है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की जो है वो हम्पी है, तुंगभद्रा नदी के किनारे। हम ऑप्शन इसलिए इसमें नहीं लिखे हैं कि ऑप्शन लिखने से और टाइम वेस्ट हो जाएगा। हिरोशिमा, देखिए ये प्रश्न आ ही गया। हिरोशिमा पर बम जो बम गिराया था उस बम का क्या नाम था? कब गिराया था? लिटिल बॉय उसका नाम था। और कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को। तो एक प्रश्न पत्र में पूछ दिया नागासाकी पर और एक में पूछ दिया हिरोशिमा पर। गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में है? तो मराठी भाषा में है, जो 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी के ऊपर अभी आपने सुना होगा, अभी हिडनबर्ग का रिपोर्ट भी आया है और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है सेबी। तो इसके अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच। धन विधेयक के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 110। अमृत शहर की स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने जो है अमृत शहर की स्थापना किया था। दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल है। वहीं अगर फोर्स का पूछ दे तो आपका न्यूटन हो जाएगा। इसी तरह से है, करंट का पूछ दे तो एम्पियर हो जाएगा। इस तरीके से जो है और भी जो मात्रक एसआई मात्रक याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक एसआई मात्रक हर पेपर में पूछा जा रहा है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaO4H2O। अगला प्रश्न देखते हैं, जाट जटिन लोक नृत्य कहाँ का है? तो यह बिहार का नृत्य है। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? तो बिहार का सिल्क सिटी भागलपुर को कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? तो भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न 1990 ईस्वी में दिया गया था। चांद पर सबसे पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग। और कब? 20 जुलाई 1969। संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन लगा था। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो नंदकिशोर यादव। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। और इस युद्ध में जो अंग्रेजों का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो जो है वह नेतृत्व कर रहा था। MRI का फुल फॉर्म क्या है? MRI का मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने 1774 ईस्वी में इसकी खोज की थी। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 6 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर को पहली इसकी बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है परमानेंट अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इसकी पहली बैठक कहाँ? दिल्ली में हुई थी। मंदार पर्वत बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह बांका में स्थित है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो है वह अमेरिका की खोज की थी। बिहार का राजकीय फूल क्या है? गेंदे का फूल बिहार का राजकीय फूल जो है। और साथ ही बिहार की जितने भी राजकीय हैं उनको चिन्ह हो गया, ये सभी को याद कर लीजिएगा। इसमें से भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है। सबसे हल्का धातु कौन सा है? तो लिथियम है। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? तो खूनी रविवार के रूप में इसको जाना जाता है। बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो गया जो है बिहार का सबसे ठंडा जिला है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी हो गया। मृच्छकटिकम किसकी रचना है? शूद्रक की रचना है। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के नेता। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। और उनके मंत्री कौन थे? चाणक्य थे। अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 52 का संबंध जो है वह राष्ट्रपति से है। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो यह बजट से संबंधित है। रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका आंसर है इब्न बतूता। किस हार्मोन को दूध जनक हार्मोन कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लैक्टोजेनिक ट्रैफिक हार्मोन LTH। तो ये सभी जो 55 प्रश्न हैं यह आपके जो 7 अगस्त और 11 अगस्त को एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसका हम अगला पार्ट भी लेकर आएंगे। लेकिन यह आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्नों को बताएंगे। जय हिंद।